नमस्कार, मैं श्वेता श्रीवास्तव। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग करेंगे यूनिट 5 से भरतनाट्यम नृत्य का संक्षिप्त इतिहास और रुक्मणी देवी अरुंडेल तथा बाला सरस्वती की जीवनी तथा भरतनाट्यम नृत्य में उनका योगदान। साथ ही यूनिट 10 में मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई तथा पुन्नैया पिल्लई का जीवन परिचय और उनके योगदान के बारे में भी जानेंगे। भरतनाट्यम या सादिर नृत्य मुख्य रूप से दक्षिण भारत की शास्त्रीय नृत्य शैली है। इस नृत्य कला में भावम, रागम और तालम इन 3 कलाओं का समावेश होता है। यह भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित नृत्य है। भरतनाट्यम को सबसे प्राचीन नृत्य माना जाता है। शुरू में इस नृत्य को देवदासियों द्वारा विकसित होने के कारण उचित सम्मान नहीं मिल पाया, लेकिन 20वीं सदी के शुरू में ई कृष्ण अय्यर और रुक्मणी देवी अरुंडेल के प्रयासों से इस नृत्य को दोबारा स्थापित किया गया। भरतनाट्यम के 2 भाग होते हैं। इसे साधारणतः 2 अंशों में समाप्त किया जाता है। पहला भाग है नृत्य का और दूसरा है अभिनय का। इस नृत्य शैली का पुराना नाम दासी अट्टम भी है। मतलब एक नाम सादिर भी, आपको प्राचीन नाम सादिर याद रखना है और दूसरा दासी अट्टम। भरतनाट्यम के शिक्षक नटुअन कहे जाते हैं। इनके पास यह कला अन्य पैतृक कलाओं की भांति परंपरागत रूप से चली आ रही है। प्राचीन काल में ये नटुअन अपनी शिष्याओं को निःशुल्क रूप से शिक्षा देते थे। जब उनकी शिष्याएं कला में पारंगत होकर उससे धन अर्जित करती थी, तब उसका एक अंश गुरु को आजीवन समर्पित करती रहती थी। बिना अपने गुरु नटुअन के वे अपनी कला का प्रदर्शन नहीं करती थी। भरतनाट्यम नृत्य को 6 चरणों में किया जाता है, जिनके नाम है अल्लारिपु, जेथीस्वरम, शब्दम, वर्णम, पदम और तिल्लाना। अल्लारिपु शब्द का अर्थ है विकसित या प्रस्फुटित होना। भरतनाट्यम में यह कार्यक्रम उसके मंगलाचरण जैसा होता है। पैर को सटाकर संपाद की स्थिति में नमस्कार की मुद्रा के पश्चात यह नृत्य आरंभ होता है। ग्रीवा, नेत्र और भ्रू के चलनों से रेचक किया जाता है। अल्लारिपु की विशेषता यह है कि इसमें शरीर के दोनों भागों का एक समान परिचालन होता है। जैसा कि मतलब अगर आप दाहिना अंग से जो मुद्रा बना रहे हैं, ठीक उसी प्रकार बायां से भी बनाया जाता है। नेक्स्ट है जेथीस्वरम। अल्लारिपु के पश्चात जेथीस्वरम या जाति स्वरम प्रस्तुत किया जाता है। इसमें ताल के विभिन्न करतब दिखाए जाते हैं। मृदंग वादक और नर्तकी क्रमशः सोल, कुट्टू और चोल्लू का काम दिखाते हैं। मृदंग में बजने वाले बोल चोल्लू तथा पद संचालन से निकलने वाली घुंघरू की ध्वनि सोल कुट्टू कही जाती है। इसके बाद शब्दम का प्रदर्शन होता है। पहली बार साहित्य या सार्थक शब्दावली से दर्शकों को परिचित कराया जाता है। यहीं से अभिनय की झलक दिखनी प्रारंभ होती है। जेथीस्वरम की किसी तीर्मान के बाद यह गीत प्रारंभ हो जाता है। इस गीत में अधिकतर ईश्वर की वंदना रहती है। कभी कभी राजा की स्तुति भी रहती है और नर्तक अपना भाव दिखाकर सलाम करता हुआ पीछे हटता जाता है। यह सलामी अंश किसी सीमा तक मुस्लिम प्रभाव का भी हो सकता है, ऐसा कहा जा सकता है। अब इसमें एक वर्ड है तीर्मान। इसे आप याद रखेंगे कि हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछा जा सके कि कथक की तिहाई की तरह भरतनाट्यम में कौन सा समान रूप से लिया जाता है, तो वो तीर्मान हो जाएगा। मतलब तिहाई के समान भरतनाट्यम में तीर्मान किया जाता है। इसके बाद है वर्णन। भरतनाट्यम का सबसे रोचक अंश वर्णन होता है। इसमें नृत्य और अभिनय दोनों अपने पूर्ण रूप में देखने को मिलते हैं। वर्णम 3 हिस्सों में समाप्त होता है। पहला पल्लवी, दूसरा अनुपल्लवी और चरणम। इसके बाद होता है पदम। पदम में नृत्य अंश कम होता है और अभिनय का तत्व अधिक होता है। इनके गीतों में श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। पद की एक एक पंक्ति को अनेक प्रकार से व्यक्त करने की चेष्टा की जाती है। जो नृत्य की जितना रूप दिखा सकती है वह उतना ही श्रेष्ठ मानी जाती है। नेक्स्ट है इसका तिल्लाना। इस नृत्य शैली में संपूर्ण शारीरिक चेष्टाओं को प्रदर्शित करने का सबल माध्यम तिल्लाना है। यह विशुद्ध रूप से नृत्य है जिसमें अभिनय का कोई स्थान नहीं है। तिल्लाना का साम्य उत्तर भारतीय संगीत के तराना के समान है। रुक्मणी देवी अरुंडेल का जन्म 29 फरवरी 1904 को हुआ और मृत्यु 24 फरवरी 1986 को। वह भारतीय इतिहास की पहली महिला थी जिन्हें भारत की संसद में राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था। उन्होंने भरतनाट्यम की पुनः स्थापना के लिए काम किया। रुक्मणी देवी का विवाह 1920 में हो गया। जब वह 16 साल की थी उनका विवाह जॉर्ज अरुंडेल से हुआ। 1928 में प्रसिद्ध रूसी बैले नृत्यांगना अन्ना पावलोवा ने बम्बई का दौरा किया और अरुंडेल दंपति उनके प्रदर्शन के लिए मिलने गए और साथ ही उनके साथ ऑस्ट्रेलिया चले गए, जहां उनका अगला प्रदर्शन था।
रुक्माणी देवी ने क्लियो नाडी से नृत्य सीखना पर अन्ना पावलोवा के कहने पे रुक्माणी देवी ने अपना ध्यान पारंपरिक भारतीय नृत्य रूप की खोज में लगाया। 1933 में पहली बार मद्रास संगीत अकादमी में उन्होंने साधे नामक नृत्य शैली को देखा। बाद में उन्होंने मायलापुर गौरी अम्मा से सीखा और फिर ई कृष्णा अय्यर की मदद से पांडनल्लूर मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई से नृत्य सीखा। 1935 में उनका पहला सार्वजनिक प्रदर्शन थियोसोफिकल सोसाइटी के डायमंड जुबली कन्वेंशन में हुआ। इन्हें विभिन्न पुरस्कार मिले, जिसमें पद्म भूषण 1956 में, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1957 में, देसी कोत्थमा 1972 में, 1967 में संगीत नाटक अकादमी के लिए फेलोशिप भी मिला। कालिदास सम्मान 1984 में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मिला। डीलिट की मानद उपाधि इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ छत्तीसगढ़ से प्राप्त हुआ। 1936 में उन्होंने नृत्य और संगीत की एक अकादमी कला क्षेत्र की स्थापना की। कलाकारों के सहयोग के लिए नृत्य नाटिका का निर्माण किया। वाल्मीकि के रामायण के कुछ प्रसिद्ध नृत्य नाटक है सीता स्वयंवरम, श्री राम वनगमनम, पादुका सट्टाभिषेकम, सबरी मोक्षम, कुंतरला कुरुवंजी, रामायणम, कुमार संभवम, गीत गोविंदा, उषा परिणय। 2004 में उनकी जन्म शताब्दी की स्थापना पूरे विश्व में मनाई गई। उन्हें 2016 में गूगल ने रुक्मणी देवी को उनके 112वें जन्मदिन पर डूडल बनाकर सम्मानित किया। तंजौर बाला सरस्वती, जिन्हें बाला सरस्वती के नाम से भी जाना जाता है, इनका जन्म 13 मई 1918 को तथा मृत्यु 9 फरवरी 1984 को हुआ। यह एक भारतीय नृत्यांगना थी और दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु में उत्पन्न एक शास्त्रीय नृत्य शैली भरतनाट्यम की उनकी प्रस्तुति ने नृत्य की इस शैली को बनाया। 1957 में पद्म भूषण और 1977 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। बाला सरस्वती ने संगीत और नृत्य की प्रदर्शन कलाओं के संयोजन भरतनाट्यम के लिए पारंपरिक संगीत और नृत्य में एक क्रांति पैदा की। उन्होंने बचपन से ही परिवार के भीतर संगीत सीखा और नृत्य में उनका कठोर प्रशिक्षण तब शुरू हुआ जब वह 4 साल की थी। उन्होंने प्रसिद्ध तंजावुर नटुअनार परिवार के सदस्य प्रतिष्ठित शिक्षक के कदम पिल्लई से नृत्य शिक्षा ली। उनके छोटे भाई संगीतकार टी रंगनाथन और टी विश्वनाथन थे, जो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रमुख कलाकार और शिक्षक बन गए। बाला सरस्वती के नृत्य करियर की शुरुआत 1925 में हुई। वह दक्षिण भारत के बाहर अपनी पारंपरिक शैली की पहली कलाकार थी। उन्होंने 1934 में कलकत्ता में पहली बार प्रदर्शन किया था। एक युवा किशोरी के रूप में उन्हें कोरियोग्राफर उदय शंकर ने देखा, जो उनके प्रवर्तक बन गए और 1930 के दशक के दौरान उन्होंने पूरे भारत में दर्शकों का मन मोह लिया था। उन्होंने एक वैश्विक करियर बनाया जिसने अंतर्राष्ट्रीय आलोचकों का ध्यान आकर्षित किया, जिसमें मुख्य थे शंभू महाराज, मार्गरेट फोंटेन, मार्था ग्राहम और मर्स कनिंघम। इन जैसे अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों के द्वारा इन्होंने सम्मान प्राप्त किया। बंगाली फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे ने बाला सरस्वती पर बाला नाम से एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई। फिल्म बनाने का समय था 1976। मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, जिनका जन्म 1869 से 1964 में मृत्यु माना जाता है, एक शास्त्रीय नृत्य गुरु है, जिन्हें भारतीय नृत्य भरतनाट्यम की पांडनल्लूर शैली का प्रमुख संस्थापक माना जाता है। वह दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु के तंजावुर जिले के पंडनल्लूर गांव में रहते थे। मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, जिनके पूर्वज नटुअनार थे, तंजावुर चौकड़ी के वंशज थे। 4 भाई शामिल थे, जिनका नाम चिन्नैया, पुन्नैया, शिवानंदम और वाड़ीवेल थे। इन 4 भाइयों की कृति, जो 19वीं सदी की शुरुआत में तंजावुर में दरबारी संगीतकार थे, भरतनाट्यम की मुख्य शास्त्रीय कृतियां उत्कृष्ट कृतियां हैं। श्री मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई की गणना भरतनाट्यम नृत्य शैली के इस शताब्दी के सबसे बड़े आचार्यों में की जाती है। ये पंडानल्लूर के नटुअनों के पोनिया घराने से संबंधित है। भरतनाट्यम का आज जो भी रूप दिखाई पड़ रहा है वह इसी घराने की देन है। श्री पिल्लई अपने पुरखों के 150 वर्ष पुराने घर में रहकर ही परंपरागत रूप से नृत्य शिक्षा प्रदान करते थे। उनका वह घर गुरुकुल की तरह था, जहां देवदासियां आकर रहती थी और नृत्य शिक्षा प्राप्त करती थी। पिल्लई को सब लोग श्रद्धापूर्वक तात्या अर्थात पिताजी कहकर बुलाते थे। पिल्लई नृत्य के शास्त्र व क्रियात्मक दोनों ही पक्षों के प्रकांड पंडित थे। साथ ही वे अत्यंत उदार विचारों के थे। समय समय पंडित के अन्य विद्वानों को अपने यहाँ आमंत्रित कर उनसे विचार विमर्श करते तथा अपने शिष्यों को उनसे भी सिखवाते थे। उनकी नृत्य की शैली की सबसे बड़ी विशेषता अपने नृत्य में आड़गुओं की प्रधानता रखी थी। उन्होंने
आड़ुओं की प्रधानता के कारण अंगों के चलन फिरण में कहीं शिथिलता नजर नहीं आती थी और वह सुंदर लगने लगता था। शिक्षक कार्य में इनके प्रमुख सहयोगी इनके एक संबंधी अरुणाचलम थे, जो इनके विद्यार्थियों के नृत्याभ्यास में इस बात पर विशेष ध्यान देते थे कि अंग संचालन में कोमलता व मधुरता का निर्वाह होता रहे। श्री मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई के अनेक शिष्य शिष्याओं ने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति अर्जित की है, जिनमें राम गोपाल, बाला सरस्वती, रुक्मणी देवी अरुंडेल, शांताराव आदि प्रमुख। अब जानते हैं पुन्नैया पिल्लई के बारे में। हालांकि इनके बारे में ज्यादा डिटेल्स नहीं मिल रही, किसी बुक में इनका जिक्र ज्यादा नहीं दिया हुआ है। तंजावुर चौकड़ी के 4 भाइयों में से एक थे पुन्नैया पिल्लई। 4 भाइयों के नाम चिन्नैया, पुन्नैया, शिवानंदम और वाड़ीवेलु थे। इनमें पुन्नैया पिल्लई का जन्म 1804 ईस्वी में हुआ था। इन सभी ने अपने पिता सुब्बा राय पिल्लई और मुथुस्वामी दीक्षितर से बुनियादी प्रशिक्षण लिया और कुछ समय के लिए तंजावुर दरबार में रहे। तंजावुर दरबार में उनकी वंशावली गंगई मुथु नर्तक और शिक्षक से शुरू होती है। यह तमिल परिवार मूल रूप से ओडुवर के तेवरम संगीत सुनाने और मंदिर नृत्य आयोजित करने के लिए तिरुनेलवेली से तंजावुर लाया गया था। गंगई मुथु के पुत्र सुब्बा राय पिल्लई भी नृत्य शिक्षक के रूप में दरबार में थे। चौकड़ी सुब्बा राय के बेटों ने अल्लारिपु, जाति स्वरम, स्वर जाति और तिलाना जैसे बहुत सारे नृत्य संगीत की रचना की और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने व्यवस्थित नृत्य की नींव रखी, जिसने बहुत बाद में भरतनाट्यम का रूप ले लिया। अब यहाँ पुन्नैया पिल्लई के बारे में हमें पढ़ना है, लेकिन संयुक्त रूप से इन चारों का वर्क दिया हुआ है। तो अगर पुन्नैया पिल्लई के बारे में पूछा जा रहा है कि उन्होंने ऐसा क्या योगदान दिया, तो आप ये सारी चीजें मेंशन कर सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है कि अल्लारिपु, जाति स्वरम और स्वर जाति और तिलाना जैसे संगीत की रचना किसने की भरतनाट्यम में, तो आप पुन्नैया पिल्लई का नाम उसमें मेंशन कर सकते हैं। हालांकि चारों भाइयों ने, जिन्हें चौकड़ी कहा, तंजौर की चौकड़ी कहा जाता था, उन्होंने मिलकर ये सारे कार्य किया। कि इन चारों भाइयों यानी तंजौर की चौकड़ी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने व्यवस्थित नृत्य की नींव रखी, जिसने बहुत बाद में भरतनाट्यम का रूप ले लिया। पुन्नैया पिल्लई के बारे में अगर आपको भी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर लिखें।